जब सीईओ ने उस औरत की छाती पर वही तिल और सिजेरियन का निशान देखा, तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी, जो 13 साल से मरी हुई मानी जा रही थी, वास्तव में जिंदा है, जबकि उसने उसे अपनी आंखों के सामने कार से कुचले जाते देखा था। पत्नी ने बताया कि 13 साल पहले बच्चों को किंडरगार्टन छोड़कर लौटे समय एक कार ने उसे टक्कर मारी और वह वहीं मर गई। मौत के बाद वह शून्य में पहुंची और उसने देखा कि 13 साल बाद पति आत्महत्या करेगा, बेटी डूबेगी और बेटा अपराध में फंसकर मौत की सजा पाएगा, यानी पूरा परिवार मिट जाएगा। 13 साल बाद जब सीईओ पत्नी का पूजन और शोक मना रहा था, एक औरत आसमान से उसके ऊपर आ गिरी। उसने पति को पहचान लिया, पर सीईओ डर गया क्योंकि उसकी पत्नी तो कब की मर चुकी थी। पत्नी की छोड़ी वसीयत देकर वह भी समझ गई कि वह सचमुच 13 साल बाद पुनर्जन्म लेकर लौटी है। लेकिन सीईओ ने मान लिया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर पत्नी का रूप बनाया है, इसलिए उसने बटलर से कहकर उसे बाहर निकलवा दिया। पत्नी जानती थी कि उसे परिवार का भाग्य बदलने के लिए यहीं रुकना होगा और यह तभी होगा जब पति उसे पहचान ले। कुछ ही देर बाद झपकी लेते सीईओ को माँ का फोन आया, जो पूछ रही थी कि उस दिन लड़की के साथ कैसा गुजरा। सीईओ ने उसी औरत को ब्लाइंड डेट समझकर कह दिया कि उसने उसे निकाल दिया है और माँ गुस्से में आ गई। बेटे को बहू के शोक से निकालने के लिए माँ ने आदेश दिया कि शाम 5 बजे वह फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाए और उसी लड़की से फिर मिले। मजबूरी में सीईओ मान गया। उधर पत्नी ने खुद को साबित करने के लिए दोनों के बीच का छोटा सा राज बता दिया। सीईओ सन्न रह गया। फिर भी उसने सोचा कि माँ ने उसे ये बातें पहले से बता दी होंगी, जबकि पत्नी समझ नहीं पा रही थी कि वह किस बूढ़ी औरत की बात कर रहा है। पत्नी तय समय पर रेस्टोरेंट पहुंची। सीईओ का भ्रम और पक्का हो गया कि यही वही लड़की है, इसलिए उसने उसे 2 करोड़ दे दिए और कहा कि चेहरा पहले जैसा करवा ले। पति के अविश्वास से टूटकर पत्नी ने कहा कि वह उसके बाल ले और बच्चों के साथ डीएनए टेस्ट कराए। सीईओ ने बालों को देखे बिना जमीन पर फेंक दिया। 13 साल से मरे इंसान का लौटना उसे असंभव लगा। वह चला गया और पत्नी ने गुस्से के बावजूद 2 करोड़ रख लिए, यह सोचकर कि यह पैसा भी उसी का है। बाहर निकलते ही सीईओ की मुलाकात एक औरत से हुई, जिसने अपना परिचय दिया और तब उसे पता चला कि वही असली ब्लाइंड डेट वाली लड़की है। वह औरत बेहद चकाचौंध कपड़ों में थी और उसके परिचय से सीईओ को पता चला कि वही असली ब्लाइंड डेट है, जिससे उसी पल उसका सिर चकरा गया। अब उसे समझ नहीं आया कि अभी वाली औरत कौन थी। रात में पत्नी ने एक जवान लड़के को गुंडों से लड़ते देखा। उसने पुलिस बुलाने का बहाना किया और गुंडों को भगा दिया, पर उसे नहीं पता था कि सामने खड़ा बिगड़ैल अमीर लड़का वही उसका बेटा है। लड़के ने एहसान मानने के बजाय बदतमीजी की, तो उसने गुंडों को वापस आने का इशारा किया और उन्होंने हथियार उठाकर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्नी होटल पहुंची और वह कमरा ढूंढ निकाला जिसे पति ने 13 साल पहले उसके लिए रखा था। लॉक में उसका फिंगरप्रिंट अब भी सक्रिय था। वह आराम करने लगी तो बगल वाले कमरे से आवाजें आईं। उसने दरवाजा खटखटाया और अंदर वही पिटा हुआ लड़का मिला। उसे एहसास हुआ कि यह वही कमरा है जो पिता ने माँ के लिए छोड़ा था, इसलिए वह पास वाले कमरे में पूछने आया कि वह औरत अंदर कैसे आई। चेहरा माँ से मिलता देखकर उसे शक हुआ कि वह पिता की कोई नई हमशक्ल प्रेमिका है। गुस्से में पत्नी ने उसे जोरदार वंश नाश करने वाली लात मारी। उसे पता भी नहीं था कि इस एक लात से वह लगभग यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य में पोते पोतियां न हो। लड़का दर्द से कराह कर पीछे हट गया और उसे शक था कि वह पिता की हमशक्ल प्रेमिका है। उसी रात सीईओ को बेटे का फोन आया, जो गुस्से में पूछ रहा था कि उसने किसी दूसरी औरत को उसकी माँ जैसा चेहरा बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी क्यों करवाने दी।